गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने फोर्थ टॉपिक को डिस्कस किए थे जो कि इसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर बुक से रिलेटेड था। इस सेशन में हम 5वें नंबर का टॉपिक जो कि नेटिविटी वैल्यू के नाम से जाना जाता है। पाँचवें नंबर का टॉपिक जो कि न्यूट्रिटिव वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तो क्या है न्यूट्रिटिव वैल्यू में? द टर्म न्यूट्रिफिकेशन इज कॉइन्ड बाय लैकेंस के द्वारा, यानी न्यूट्रिफिकेशन टर्म किसके द्वारा कॉइंड किया गया था? तो न्यूट्रिफिकेशन टर्म जो है वो लैकेंस लैकेंस के द्वारा जो है वो कॉइंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, यानी सर्वाधिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी, यानी कि सर्वाधिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो विटामिन बी के सर्वाधिक स्रोत नहीं होते, यानी मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी, यानी सर्वाधिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो विटामिन बी का अच्छा स्रोत नहीं होते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड मोस्ट न्यूट्रिटिव फ्रूट्स, यानी पूरे विश्व में सर्वाधिक न्यूट्रिटिव फ्रूट्स कौन सा होता है या फिर पोषक तत्व वाला फल कौन सा होता है? तो एवोकाडो होता है। एवोकाडो का साइंटिफिक नेम एब्रामा है। एवोकाडो को ही हम बटर फ्रूट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ विटामिन बी 12, यानी कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन बी 12 का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। और विटामिन बी 12 जो होता है इसका साइंटिफिक नेम, इसका केमिकल नेम साइनोकोबालामिन होता है। और यह ह्यूमन के बॉडी में फॉर्म नहीं होता है, इसको बाहर से अपटेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन दैट इज नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि वह कौन सा विटामिन है जो कि न तो फ्रूट में ही पाया जाता है और न ही वेजिटेबल्स में पाया जाता है, तो उस विटामिन का नाम है विटामिन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर मिनरल प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि प्रमुख मिनरल कौन सा है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों में पाया जाता है? तो आपका कैल्शियम होता है, और कैल्शियम जो होता है वो प्लांट के सेल वाल में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी क्या होता है? तो थर्मोसेंसिटिव होता है एंड एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से जाना जाता है, यानी कि विटामिन सी जो होता है वो थर्मोसेंसिटिव होता है। विटामिन सी क्या होता है? तो विटामिन सी आपका थर्मोसेंसिटिव होता है और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन K1 जिसे इनहिबिट बनाना रैपेनिन, यानी विटामिन K1 जो होता है वो बनाने के रैपेनिन को इनहिबिट करने का काम करता है, यानी कि विटामिन K1 जो होता है क्या होता है? तो विटामिन K1 यह बनाने के रैपेनिन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोलिक एसिड फर्स्ट फाउंड इन स्पाइनच लीव्स, यानी फोलिक एसिड जो होता है वो स्पाइनच के लिप में सर्वप्रथम पाया जाता है, यानी फोलिक एसिड फर्स्ट फाउंड इन स्पाइनच लिप्स, यानी फोलिक एसिड जो होता है वो विटामिन बी 9 के नाम से जाना जाता है। फोलिक एसिड को विटामिन बी 9 के नाम से जाना जाता है और फर्स्ट फाउंड इन स्पाइनच लिप्स, यानी कि स्पाइनच की पत्तियों में सर्वप्रथम पाया जाता है कौन? फोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डिफिशियंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर्स ऑन यंग लिप्स, यानी कि सल्फर की डिफिशियंसी का सिम्टम्स जो होता है वो सर्वप्रथम किस प्रकार की पत्तियों पर दिखाई देता है? तो यह नई पत्तियों के ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस टेबल को हम डिस्कस करते हैं। एक तरफ दिया आपका, इस टेबल को डिस्कस करते हैं, टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। एक तरफ आपका न्यूट्रिएंट दिया है, दूसरी तरफ आपका डिफिशियंसी इंड्यूस्ड डिजीज, यानी कि डिफिशियंसी के कारण जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं वो दिया है। तीसरी तरफ आपका
फ्रूट दिया है, फ्रूट का एक तरफ नाम दिया है और उसकी क्वांटिटी दी है। दूसरी तरफ है आपका वेजिटेबल्स, एक तरफ नेम दिया है, दूसरी तरफ उसकी क्वांटिटी दी है। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रेसिन्स में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 77.3% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 77.3% जो है रेसिन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। वेजिटेबल के केस में टेपियोका में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। कितना? 38.1% पाया जाता है। नेक्स्ट है, इसके बाद दूसरे नंबर पे ड्राई एप्रिकॉट आता है जिसमें 72.8% तक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। वेजिटेबल के केस में स्वीट पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है 28.2%। एंड फिर फ्रूट के केस में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो ड्राई कारोबादाम पाया जाता है। कितना? 67.1% पाया जाता है। और तीसरे नंबर पे वेजिटेबल के केस में आपका पोटैटो आता है जिसमें 22.6% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। और वहीं बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के केस में फ्रूट में चौथा पोजीशन डेट पाम का होता है। डेट पाम में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 67.8% होती है। और वेजिटेबल के केस में चौथे नंबर पर आपका करी लीव्स आता है। ठीक, करी लीव्स आता है। कितना मात्रा पाई जाती है इसमें? तो इसमें जो है 18% के आसपास इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है आपका प्रोटीन। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन पाया जाता है? तो कैश्यू नट में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 21% पाया जाता है। यानी कैश्यू नट में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो कैश्यू नट में प्रोटीन की मात्रा 21.2% होती है। वेजिटेबल के केस में लीमा बीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 7.9 ग्राम पर 100 ग्राम, यानी कि 7.9 ग्राम पर 100 ग्राम, यानी कि लीमा बीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितना? वेजिटेबल के केस में तो 8 ग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा दूसरे नंबर पे आपका आलमंड में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो आलमंड में कितनी प्रोटीन पाया जाता है? तो आलमंड में 20.88%, यानी 21% आलमंड में, 21.2% आपका कैश्यू नट में और 20.88% आपका आलमंड में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। वेजिटेबल के केस में आपका पी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। वो भी कौन से? तो पाइजम टाइप में वैरायटी हॉर्टेंस होता है जिसे फील्ड पी जिसे गार्डन पी के नाम से जाना जाता है। इसमें 7.2 ग्राम पर 100 ग्राम वेजिटेबल प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तीसरे नंबर पे आपका आता है काउपी में प्रोटीन की मात्रा 4.3 ग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। तीसरे नंबर का न्यूट्रिएंट है फैट। सबसे ज़्यादा फैट किस में पाया जाता है? तो वॉलनट में पाया जाता है। कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 64.5%, यानी 64.64% जो है वॉलनट में फैट की मात्रा पाई जाती है। अब वेजिटेबल के केस में पोटैटो में सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा पाई जाती है। कितना? 118 ग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। और बात करते हैं वॉलनट के बाद दूसरे नंबर पर आपका आलमंड आता है। आलमंड में फैट की मात्रा कितनी होती है? तो आलमंड में फैट की मात्रा जो होती है वो 58.9%, यानी 59% तक फैट की मात्रा इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है फाइबर सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा फाइबर आपका गुआवा में पाया जाता है। कितना? तो 6.9%, यानी 7% के आसपास फाइबर की मात्रा गुआवा में पाया जाता है। और पोटैटो के केस में, वेजिटेबल के केस में फाइबर की मात्रा सबसे ज़्यादा पोटैटो में पाया जाता है। कितना? 752 ग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो दूसरे नंबर पे फाइबर के केस में आपका आलमंड आता है। आलमंड में फाइबर की मात्रा कितनी होती है? तो 0.23% होता है। वेजिटेबल के केस में चिली में फाइबर की मात्रा पाई जाती है। कितना? तो 6.8 ग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। 6.8 ग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो कैल्शियम आपका लीची में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो 0.21% तक पाया जाता है। वेजिटेबल के केस में आपका अगेठी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो इसमें अगेठी में कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो 1130 mg पर 100 ग्राम पाया जाता है। बात करते हैं दूसरे नंबर पे कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आलमंड के बाद दूसरे नंबर पे लीची हो गया। दूसरे नंबर पे कैल्शियम की मात्रा किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो आपका ड्राई कारोबादाम पाया जाता है। कितना? 0.16% तक पाया जाता है। वेजिटेबल के केस में करी लीफ में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। 813 mg पर 100 ग्राम पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा फास्फोरस, अगला न्यूट्रिएंट है फास्फोरस सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो फास्फोरस सबसे ज़्यादा आपका
ड्राई करूदा में पाया जाता है फास्फोरस सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो फास्फोरस सबसे ज़्यादा आपका आलमंड में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो आलमंड में फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो आलमंड में फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 0.49%, यानी कि 0.49% तक फास्फोरस की मात्रा आलमंड में पाई जाती है। वेजिटेबल के केस में सबसे ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा अमरंथस में पाया जाता है। कितना? 800 mg/100 ग्राम पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आपका फास्फोरस किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? कैश्यू नट में पाया जाता है। कितना? तो 0.45% पाया जाता है। और वेजिटेबल के केस में गार्लिक में सबसे ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, 187 mg/100 ग्राम पाया जाता है। तीसरे नंबर पर आपका आता है वालनट में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? तो 0.38% होता है। ना वेजिटेबल के केस में दिया ही नहीं है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है आपका आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है? तो आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया या फिर खून की कमी हो जाती है। सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? तो ड्राई करूदा में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है, 39.1% तक आयरन की मात्रा इसमें पाई जाती है। और वेजिटेबल के केस में अमरेंथस में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है, 22.9% या फिर 23% के आसपास आयरन की मात्रा जो होती है वो अमरेंथस में पाई जाती है, जिसे चौलाई के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर आयरन सबसे ज़्यादा आपका डेट फॉर्म में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 10.6% तक आयरन की मात्रा पाई जाती है। वेजिटेबल के केस में दिया ही नहीं है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है आपका आयोडीन। अगला न्यूट्रिएंट है आयोडीन। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेखा रोग हो जाता है। और सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो इसमें दिया ही नहीं, ना तो फ्रूट दिया ना तो फ्रूट का कंटेंट दिया, लेकिन आयोडीन सबसे ज़्यादा वेजिटेबल के केस में ओकरा में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे कंटेंट नहीं दिया है। दूसरे नंबर पे आपका स्पाइनेच में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। कितना? 605 mg/100 ग्राम पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आपका अमरंथस आता है। अमरंथस में 230 mg/100 ग्राम पाया जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा वालनट का होता है, और कितना होता है? तो 687 g/100 ग्राम होता है। और वेजिटेबल के केस में आपका टेपियोका का होता है कितना? 338 g/100 ग्राम होता है। दूसरे नंबर पर आपका आलमंड आता है 655 g/100 ग्राम। वेजिटेबल के केस में गार्लिक में होता है 142 ग्राम। एंड तीसरे नंबर पर आपका कैश्यू नट आता है। कैश्यू नट में कैलोरीफिक वैल्यू 596 g/100 ग्राम होता है। वेजिटेबल के केस में लीमा बीन में, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी पाया जाता है, और वेजिटेबल के केस में कैलोरीफिक वैल्यू भी सबसे ज़्यादा आपका लीमा बीन का ही होता है। कितना होता है? तो 105 होता है। नेक्स्ट हमारा डेट पाम। नेक्स्ट हमारा कैलोरीफिक डेट पाम, यानी डेट पाम में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है? तो 283 g/100 ग्राम पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से क्या क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका अल्जाइमर होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए की कमी से क्रेटोमेलिशिया होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोसिस होता है। एंड विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया होता है। यानी कि 5 डिसऑर्डर जो होते हैं वो विटामिन ए की कमी से देखने को मिलता है। यानी 5 प्रकार का जो डिसऑर्डर होता है वो विटामिन ए की कमी की वजह से देखने को मिलता है। एक तो आपका अल्जाइमर होता है, दूसरा आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिसे अंधा रोग कहते हैं, ठीक। तीसरा आपका क्रेटोमेलिशिया होता है। चौथा आपका जीरोसिस होता है। एंड 5वें नंबर पे आपका जीरोथैलेमिया होता है। अल्जाइमर। हम बात करते हैं सोर्स के रूप में, तो सोर्स क्या कहते हैं? सोर्स है सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए अमन पाम में पाया जाता है। कितना? 51,667 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। यानी कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो सर्वाधिक विटामिन ए अमन पाम में पाया जाता है। कितना? 51,667 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम पाया जाता है। वेजिटेबल के केस में बथुआ में सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, 11,300 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम होता है। फिर से सबसे ज़्यादा विटामिन ए फ्रूट के केस में अमन पाम में पाया जाता है। कितना? 51,667 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम होता है। वेजिटेबल केस में बथुआ में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, 11,300 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। दूसरे नंबर पर आपका आता है मैंगो। फ्रूट के केस में तो मैंगो में विटामिन ए की मात्रा 48 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम होता है। वेजिटेबल के केस में सबसे ज़्यादा
दूसरे नंबर पे कोलोकेशिया में पाया जाता है। विटामिन ए की मात्रा कितना 10,278 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। हमारे कोलोकेशिया के लिप्स में यानी कि बथुआ में पहले नंबर पे आता है 11,300 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। दूसरे नंबर पे आपका कोलोकेशिया का लिप्स आता है जिसमें 10,278 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। तीसरे नंबर पर आपका पपीता आता है, यानी विटामिन ए सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर फ्रूट कौन सा है तो पपीता है। पपीता में कितना पाया जाता है तो पपीता में 20 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम होता है। और वहीं बात करते हैं वेजिटेबल के केस में, तो तीसरा नंबर वेजिटेबल के केस में आपका बीट लीव्स होता है जिसे पालक के नाम से जानते हैं। कितना पाया जाता है तो इसमें 97 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम होता है। दूसरे नंबर पर चौथे नंबर पर आपका टर्निप होता है। टर्निप में कितना होता है तो टर्निप पे चौथे नंबर पे आपका टर्निप आता है, यानी सलजम में विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है तो 5,000 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम होता है। वहीं देख लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बथुआ के लिप्स में पाया जाता है 11,300 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। दूसरे नंबर पर कोलोकेशिया होता है 10,278 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। और तीसरे नंबर पर आपका बीट लीव्स जिसे पालक के नाम से जानते हैं 97 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। चौथे नंबर पर आपका टर्निप होता है कितना तो 5,000 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। और वहीं बात करते हैं फ्रूट के केस में, तो अमन पाम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा 51,667 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। दूसरे नंबर पर आपका मैंगो में 4800 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। तीसरे नंबर पर आपका पपीता होता है। पपीता में 20 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है तो विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या क्या होता है तो विटामिन B1 की कमी से निम्नलिखित डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा डिसऑर्डर है, एक तो आपका बेरी हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। दूसरा आपका पेलाग्रा होता है विटामिन B1 की कमी से। एंड विटामिन B1 की कमी से यानी कि विटामिन B1 की कमी से 2 डिसऑर्डर देखने को मिलता है। एक तो आपका बेरी, दूसरा आपका पेलाग्रा होता है। सबसे बढ़िया स्रोत क्या होता है विटामिन B1 का, कैल्शियनेट होता है। कितना इसमें पाया जाता है तो 630 mg पर 100 ग्राम, यानी कि कैल्शियनेट में विटामिन B1 की मात्रा कितनी पाई जाती है तो कैल्शियनेट में विटामिन B1 की मात्रा 630 mg पर 100 ग्राम पाया जाता है। वेजिटेबल के केस में आपका चीली में विटामिन B1 की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितना तो 0.55 mg पर 100 ग्राम पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे फ्रूट के केस में क्या आता है तो वालनट आता है। वालनट में कितना पाया जाता है तो 450 mg पर 100 ग्राम होता है। और वेजिटेबल के केस में दिया ही नहीं है। नेक्स्ट है विटामिन B2 जिसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B2 की कमी से क्या क्या देखने को मिलता है तो विटामिन B2 की कमी से एक तो आपका रिबोफ्लेवोनाइड्स होता है, एरिबोफ्लेविनोसिस होता है। यानी विटामिन B2 की कमी से क्या होता है तो विटामिन B2 की कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस होता है। यानी एरिबोफ्लेविनोसिस होता है किसकी कमी से तो विटामिन B2 की कमी से। और विटामिन B2 की कमी से आपका एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है। एंड फिर उसके बाद सोर टंग भी आपको विटामिन B2 की कमी से होता है। क्रैकिंग इन माउथ एंगल्स, यानी माउथ के एंगल्स में जो क्रैकिंग होता है वो भी विटामिन B2 की कमी से होता है। रेडनेस एंड बर्निंग ऑफ आई, यानी आँखों का लाल होना और आँखों का जलना भी विटामिन B2 की कमी से होता है। एंड बर्निंग ऑफ एंड स्केलीनेस ऑफ स्किन, यानी स्किन का जो स्केलीनेस होता है वो भी आपका विटामिन B2 की कमी से होता है। फिर से देख लेते हैं एक बार, तो विटामिन B2 की कमी से क्या क्या होता है तो एक तो आपका रिबोफ्लेविनोसिस होता है। दूसरा आपका एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है। तीसरे नंबर पर सोर टंग आता है। चौथे नंबर पर का क्रैकिंग माउथ एंगल्स आता है। एंड छठवें नंबर पर आपका रेडनेस एंड बर्निंग ऑफ आई आता है। एंड छठवें नंबर पर आपका स्केलीनेस ऑफ स्किन आता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B2 का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है तो बेल होता है। विटामिन B2 का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है तो बेल होता है। कितना इसमें विटामिन B2 की मात्रा पाई जाती है तो 1191 mg पर 100 ग्राम पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका पपीता आता है। पपीता में 250 mg पर 100 ग्राम पाया जाता है। तीसरे नंबर पर आपका लीची आता है जिसमें 122.5 mg पर 100 ग्राम की मात्रा पाई जाती है। वेजिटेबल के केस में विटामिन B2 किस वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो विटामिन B2 सबसे ज़्यादा आपका रेडिश में पाया जाता है। कितना पाया जाता है 0.38 mg पर 100 ग्राम पाया जाता है रेडिश के लीव्स में।
और दूसरे नंबर पर आपका फेनुग्रीक होता है, इसमें विटामिन B2 की मात्रा 0.31 mg/100 ग्राम पाई जाती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3, जिसका केमिकल नेम नियासिन। नियासिन को ही निकोटिनामाइड के नाम से जानते हैं। नियासिन को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो नियासिन को ही निकोटिनामाइड के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 के कमी से या फिर नियासिन की कमी से क्या कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो आपका पेलाग्रा डिसऑर्डर होता है, ये ब्लैक नट्स टंग यानी कि ब्लैक नट्स टंग। दूसरा आपका डर्मेटाइटिस होता है। तीसरे नंबर पर आपका ग्लोसिटाइस होता है, यानी कि विटामिन B3 की कमी से कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो विटामिन B3 की कमी से आपका पेलाग्रा होता है, जिसे ब्लैक टंग डिजीज के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका डर्मेटाइटिस होता है। तीसरा नंबर आपका ग्लोसिटाइस होता है। और वेजिटेबल के केस में अरे यार गलत हो गया, यानी विटामिन B3 सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो विटामिन B3 आपका विटामिन B3 की कमी से या फिर नियासिन की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो आपका पेलाग्रा डिसऑर्डर होता है। दूसरा आपका ब्लैक टंग होता है। पेलाग्रा को ही ब्लैक टंग कहते हैं, पेलाग्रा को ही ब्लैक टंग के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आपका डर्मेटाइटिस आता है, बालों का झड़ना। एंड तीसरे नंबर पर आपका ग्लोसिटाइस आता है। और इसका जो फ्रूट के केस में बढ़िया स्रोत क्या होता है, तो विटामिन B3 का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है सभी प्रकार के नट्स होते हैं। वेजिटेबल के केस में आपका स्वीट पोटैटो, जिसका क्रोमोसोम नंबर 96 होता है, हेक्साप्लाइड होता है, 6s=2। नेक्स्ट विटामिन B5। अगला विटामिन है विटामिन B5, जिसका केमिकल नेम पैंटोथेनिक एसिड होता है। इसका कुछ भी नहीं दिया है, पैंटोथेनिक एसिड किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन B6, जिसे पैरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। सबसे इसकी कमी से क्या होता है, तो विटामिन B6 की कमी से आपका कन्वुल्जन्स इन इन्फेंट्स यानी इन्फेंट्स में कन्वुल्सन्स डिसऑर्डर जो होता है वो विटामिन B6 की कमी से देखने को मिलता है। इसका सोर्स नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है। नेक्स्ट विटामिन B7, जिसे बायोटिन के नाम से जानते हैं, इसी को हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B7 को हम किस नाम से जाने जाते हैं, तो विटामिन B7 को हम बायोटिन या फिर विटामिन H के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हमारा विटामिन B9, जिसे हम फोलेट के नाम से या फिर फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, तो मैक्रोसिटिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, तो मैक्रोसिटिक एनीमिया जो होता है वो विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। इसका बेस्ट सोर्स क्या होता है फ्रूट के केस में, तो स्वीट ऑरेंज होता है। स्वीट ऑरेंज को हम किस नाम से जानते हैं, तो स्वीट ऑरेंज को हम मौसम्बी के नाम से जानते हैं। वेजिटेबल के केस में सबसे ज़्यादा विटामिन B9 या फिर फोलिक एसिड सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो फोलिक एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा कैबेज में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका केल में पाया जाता है। केल का एसिड रेट कितना होता है, तो 1 से 1.5 केल का एसिड रेट कितना होता है, केल का नॉर्मल फल का एसिड रेट 1 से 1.5 किलोग्राम होता है। केल का साइंटिफिक नेम एसिफेला होता है, यानी एसिफेला होता है। तो थोड़ा सा टॉपिक बचा है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन डिफिशियंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर्स इन ओल्डर लिप्स, यानी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी का सिम्टम सर्वप्रथम कहाँ पर दिखाई देता है, तो ये आपका ओल्डर लिप्स पे दिखाई देता है। तो इसके लिए हम ट्रिक बनाए हैं नापाक मांगे मोहब्बत, ये सभी जो होते हैं वो ओल्डर लिप्स पे होते हैं। नापाक मांगे मोहब्बत, जिंक आपका मिडिल में होता है। और नापाक मांगे मोहब्बत, जिंक फेंकू मन से, ये सभी जो होते हैं वो न्यू लिप्स होते हैं। तो कब, यानी कि कैल्शियम और बोरान, ये सब आपका टर्मिनल पोर्शन पे पाए जाते हैं। यही है आपका प्लांट्स में न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी, ये सभी ओल्डर लिप्स पे, ये मिडल पोर्शन पर, ये न्यू लिप्स पर और यह टर्मिनल पोर्शन पर इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो नाइट्रोजन की सर्वप्रथम डिफिशियंसी ओल्डर लिप्स पर ही दिखाई देती है। और नाइट्रोजन, नापाक मांगे मोहब्बत, इन सभी का सिम्टम्स ओल्डर लिप्स पर ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है आयरन डिफिशियंसी इज मोर कॉमन इन फ्रूट क्रॉप्स, यानी कि आयरन की डिफिशियंसी जो होती है वो सर्वाधिक कॉमन किस फ्रूट क्रॉप में होता है, तो यह फ्रूट क्रॉप्स में होता है। यानी कि आयरन की डिफिशियंसी
आयरन डिफिशियंसी इज मोर कॉमन इन फ्रूट क्रॉप्स, यानी आयरन की डिफिशियंसी सर्वाधिक कॉमन होता है किसमें, फ्रूट क्रॉप्स में। नेक्स्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रिच सोर्स ऑफ फोलिक एसिड, यानी कि जो हरे पत्तीदार सब्जियां होती हैं वो फोलिक एसिड की अच्छी स्रोत मानी जाती है, यानी कि हरी पत्तीदार सब्जियां जो होती हैं वो फोलिक एसिड की अच्छी स्रोत मानी जाती है। फोलिक एसिड को हम विटामिन B9 के नाम से जानते हैं, इसी को हम फोलेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर मिनरल प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपका पोटेशियम, यानी कि प्रमुख मिनरल्स जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों में पाए जाते हैं उसका क्या नाम है, तो आपका पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल आर नॉट रिच इन फैट कंटेंट विच इज लेस दैन 0.1% इन मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो फैट के लिए सब प्रधान स्रोत नहीं माने जाते हैं, यानी वेजिटेबल्स जो होते हैं ऐसे वेजिटेबल्स आर नॉट रिसोर्स, यानी कि वेजिटेबल्स में फ़ैट की प्रधानता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें फ़ैट की मात्रा जो होती है वो 0.1% से भी कम पाई जाती है इनके साथ वेजिटेबल्स। इसीलिए डाइटिशियन या फिर डॉक्टर्स जो होते हैं वो वेजिटेबल ज़्यादातर खाने को कहते हैं, वो भी रॉ कंडीशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट पोटेशियम कंटेंट इन वेजिटेबल्स, यानी कि वेजिटेबल्स के केस में सबसे ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, तो हाईएस्ट पोटेशियम कंटेंट इन वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है कितना, तो 1200 mg/100 यानी कि वेजिटेबल के केस में सबसे ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है तो 1200 mg/100 पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशन, 6वें नंबर का टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन। 6वें नंबर का टॉपिक क्या है, तो 6वें नंबर का टॉपिक हमारा मिनरल न्यूट्रिशन, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।